की सड़कों पर जब भाजपा वाले विधानसभा मार्च कर रहे थे तब एक आदमी का नाम सामने आया और उस आदमी के नाम सामने आने के बाद एक तरीके से हड़कंप मच गया। कहा गया कि जहानाबाद के भाजपा के महामंत्री विजय सिंह को पुलिस ने लाठी से मार दिया और उसके बाद आज जब विजय सिंह जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तब ये क्लियर हो गया है कि उनके शरीर पर एक भी लाठी के निशान नहीं थे। उनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई थी और ऐसा नहीं है कि वो हार्ट अटैक अचानक से उनको आ गया था। अगर उनके मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाए तब विजय सिंह जी का मेडिकल हिस्ट्री दिल के रोग को लेकर है और उनका हृदय रोग ऐसा था कि उनके हृदय में 2 ब्लॉकेज भी थे। पूरी बात आपको बताएंगे कि कैसे विजय सिंह के नाम पर माहौल तो बहुत बनाया गया, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और विजय सिंह जी की तबीयत पहले से ही खराब थी। और इसके अलावा ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज का उदाहरण देकर बताया गया है कि वो तो पहले ही बेहोश हो गए थे, पुलिस के लाठी के चलते उनकी जान नहीं गई है। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम पैसों में अच्छा फर्नीचर डिलीवर करता है। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो अपने पैकेज में ये लोग आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर देते हैं। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। अगर बिहार, यूपी, झारखंड की बात की जाए तो 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। मतलब कि आपके घर पर फर्नीचर पहुंचाने का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ये लोग कम दाम में अच्छा फर्नीचर इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसीलिए प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का होता है और दाम कम लगता है। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, फोन करिए और फर्नीचर मंगा लीजिए। अब लौटते हैं भाजपा के उस रैली पर जिस रैली को कहा गया था कि विधानसभा मार्च हम लोग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की बात करिए, सुशील मोदी की बात करिए, विजय सिन्हा की बात करिए और उसके अलावा उन तमाम भाजपा के बड़े नेताओं की बात कर लीजिए। सब लोग पटना की सड़कों पर उतरे हुए थे और उसके बाद डाक बंगला चौराहा पहुंचते पुलिस ने भाजपा के नेताओं को रोक लिया। दोपहर के बाद एक खबर आई कि जहानाबाद के भाजपा के महामंत्री जिनका नाम विजय कुमार सिंह हुआ करता था वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और जैसे ही ये खबर आई कोहराम मच गया। भाजपा वाले एक तरीके से पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि जिस विजय सिंह को आप यहां देख रहे हैं इनको पुलिस वालों ने इतना मारा कि इनकी जान चली गई। कुछ मीडिया हाउसेज में ये खबरें चली, कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि जान गई है कि नहीं गई है, लेकिन तमाम खबरों में ये बताया गया कि पुलिस की बर्बरता के चलते भाजपा के एक सिपाही की जान चली गई। आनन फानन में भाजपा वालों ने 10 लाख रुपए का ऐलान किया। इसके अलावा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर ढेरों सवाल उठाए गए और कहा गया कि बताइए प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी की जान अगर वहां की पुलिस प्रशासन ले ले तो ये कहां से न्यायोचित है। और अब इतने दिन बीत जाने के बाद विजय सिंह जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि उनके शरीर पर कोई भी लाठी का निशान, चोट का निशान नहीं था। उनका एक और रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनको हृदय रोग था और उनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। उसमें यह भी बताया गया है कि इनका हार्ट का रोग का जो मेडिकल हिस्ट्री था वो पहले से था। इनका हार्ट 2 जगह से ब्लॉक था और इसी के चलते दौड़ने भागने से उनको हार्ट अटैक आ गया। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। उस सीसीटीवी फुटेज में बताया गया है कि 1:22 से लेकर 1:27 तक जो विजय सिंह जी हैं ये छज्जू बाग में बेहोश होकर गिरे हुए थे और वहां पर कोई भी पुलिस वाले लाठी नहीं मार रहे थे। मतलब छज्जू बाग में अगर ये बेहोश थे तो इनको लाठी नहीं मारा गया है। ये दौड़ते दौड़ते या हाफ कर गिर गए होंगे, थक कर गिर गए होंगे और इनको हार्ट अटैक आ गया होगा और इनकी जिंदगी चली गई होगी। मिला जुलाकर जो इतना माहौल बनाया गया विजय सिंह जी के नाम पर वो माहौल अब हो सकता है कि हल्का फुल्का शांत होगा। भाजपा वाले हालांकि नहीं मानेंगे, कहेंगे कि सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी व्याख्या हमने आपके सामने कर दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।